हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का व्याकरण का पाठ 11 विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़ेंगे हम। इससे पहले आपने पर्यायवाची शब्द भी पढ़ा है, यानी एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। या ये यूँ कह सकते हैं कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, ऐसे शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है यहाँ, पढ़ना लिखना। चित्र भी दिया हुआ है, पढ़ना और लिखना। यहाँ दिया हुआ है सोना जागना। चित्र भी दिया है, सोना यानी सो जाना और जागना। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उसके बाद देखिए, जैसे आम मीठा होता है, करेला कड़वा होता है। यहाँ मीठा कड़वा। अमीर गरीब, अमीर गरीब। बड़ा छोटा, बड़ा और छोटा। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। ऐसे ही कई शब्द दिए हुए हैं, विलोम शब्द कई दिए हुए हैं। इसी में से आपको पढ़ना होता है और इसे याद करना होता है, इन शब्दों को। चलिए देखते हैं इन विलोम शब्दों को। छोटा बड़ा, अपना पराया, काला सफ़ेद, अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल, आकाश पाताल। नया पुराना, मूर्ख विद्वान। मूर्ख यानी जो बेवकूफ़ होता है, विद्वान यानी जो बहुत ही विद्वान होता है या ज्ञाता होता है, होशियार हो सकता है, समझदार होता हो, उसके लिए। आदि अंत। आदि यानी शुरू होना, अंत यानी खत्म होना। एकता अनेकता, धर्म अधर्म, लाभ हानि लाभ, अच्छाई बुराई, देश विदेश, लेना देना, अर्थ अनर्थ, प्रातः साय। प्रातः यानी सुबह, साय यानी शाम। प्रश्न उत्तर, गुण दोष। गुण यानी अच्छाई, दोष यानी बुराई। सोना जागना, स्वर्ग नरक, उतार चढ़ाव, तेज धीमा, गुरु शिष्य। तो इस तरह से ये पूरा विलोम शब्द है। आपने अभी तक विलोम शब्द में पढ़ा कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। और कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें याद करना होता है, तो आपको जानना जरूरी है कि किस शब्द का विलोम क्या होता है। आगे देखिए, आरंभ अंत, जय पराजय। जय यानी जीत, पराजय यानी हार। मीठा कड़वा। मीठा शब्द का हमेशा मीठा का आप कड़वा ही विलोम शब्द लिखेंगे। मीठा का नमकीन या मीठा का कोई और शब्द विलोम नहीं बन सकता। अपमान सम्मान, आकार निराकार। आकार यानी जिसका आकार हो, निराकार यानी जिसका कोई भी आकार न हो, उसे हम निराकार कहते हैं। निर्यात आयात। निर्यात यानी अपने देश से किसी दूसरे देश में कुछ भेजना, उसे हम निर्यात कहेंगे।
आयात करना यानी किसी और देश से अपने देश के लिए कुछ लेना, उसे हम आयात कहेंगे। दिन रात, उदय अस्त, उदय यानी सूरज का निकलना, अस्त यानी डूबना। कम अधिक, हार जीत, कोमल कठोर, प्रेम घृणा, घृणा यानी नफरत करना, कच्चा पक्का, खुला बंद। वीर यानी जो साहसी होते हैं, कायर यानी जो डरपोक होते हैं। राजा रंक, राजा का विलोम हमेशा गरीब नहीं होता, राजा का विलोम निर्धन भी नहीं होता, राजा का हमेशा विलोम रंक होता है। राजा यानी धनी आदमी, रंक यानी सबसे गरीब आदमी। आय, आय यानी पैसा, व्यय यानी खर्च होना, आय यानी आना पैसा, व्यय यानी खर्च होना। आय का स्रोत यानी पैसे वो आने का स्रोत, व्यय यानी खर्च होने का स्रोत या खर्च होना। शुभ अशुभ, ऊपर नीचे। हंसना रोना, भारी हल्का, नौकर मालिक, सभ्य असभ्य। तो ये कई विलोम शब्द हैं जिसको आपको याद करना होगा। उसके आगे देखिए, अब अभ्यास कार्य है इसका, चलिए देखते हैं इसको। प्रश्न संख्या पहला प्रश्न उत्तर है, विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। पहला एक ही क्वेश्चन है इसमें, विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। तो उत्तर वही होगा जो मैंने आपको बताया है अभी मौखिक रूप से, कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले या बताने वाले शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। यह है इसका उत्तर। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी यहाँ रिक्त स्थान दिया है, इसमें यहाँ रंगीन शब्द कुछ दिए हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 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 यहाँ, ये जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं उसकी जगह हमें जो खाली जगह दी हुई है, यहाँ 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 और यहाँ विलोम लिखना है। यानी रंगीन शब्दों का विलोम हमें खाली जगह पे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, सभी स्वर्ग चाहते हैं। स्वर्ग, ये इसका विलोम क्या होगा, अभी हमने पढ़ा नरक। नरक हम यहाँ लिख देंगे तो पूरा वाक्य बन जाएगा, सभी स्वर्ग चाहते हैं, नरक कोई नहीं जाना, कोई नहीं चाहता। ख, अच्छा काम, अच्छा शब्द का विलोम होगा, यहाँ हम बुरा लिख देंगे। अच्छा का विलोम होता है बुरा, और वाक्य बन जाएगा, अच्छा काम सभी पसंद करते हैं, बुरा काम कोई नहीं पसंद करता है। ग देखिए, हमें सच, सच का विलोम होगा यहाँ झूठ शब्द लिख देंगे और वाक्य बनेगा, हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। घ, हार, हार का विलोम होगा यहाँ जीत। खेल के मैदान में हार जीत चलती ही रहती है। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अंग, उतार, उतार का विलोम होगा चढ़ाव। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। च, मेरे ताऊजी अमीर, अमीर शब्द का विलोम होगा यहाँ हम लिखेंगे गरीब। तो मेरे ताऊजी अमीर हैं परंतु चाचा जी गरीब हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए या दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सच्चा का विलोम होगा झूठा। अच्छा, इस शब्द का विलोम होगा बुरा या खराब। काला, इस शब्द का विलोम होगा सफ़ेद। दिन, इस शब्द का विलोम होगा रात। लाभ, इस शब्द का विलोम होगा हानि। ऊंचा, इस शब्द का विलोम होगा नीचा। सोना, इस शब्द का विलोम होगा जागना। बढ़िया, इस शब्द का विलोम होगा खराब। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4, चित्रों को पहचानकर शब्द व विलोम शब्द लिखिए। यानी चित्रों को पहचानना है, उसमें हमें शब्द भी लिखना है और उसका जो विलोम शब्द है वो भी लिखना है। जैसे ये करेला कड़वा, तो उसका विलोम होगा मीठा। इसी तरह ये चित्र देखिए, शब्द है सोना, उसका विलोम होगा जागना। ये चित्र देखिए, शब्द है लिखना, विलोम शब्द बनेगा पढ़ना। ये चित्र देखिए,
शब्द है क्रोध और विलोम शब्द है प्रसन्न। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए नोटबुक वर्क है पाठ 11 विलोम शब्द। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न उत्तर है और प्रश्न उत्तर में हम सिर्फ एक ही प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क, विलोम शब्द किन्हीं कहते हैं? तो उत्तर होगा एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। कुछ शब्द लिखे हैं उसके विलोम लिखना है, जैसे अपना का पराया, सज्जन का दूरजन, स्वतंत्र का परतंत्र, पूरा का अधूरा, अमीर का गरीब, जीत का हार, पूर्व का पश्चिम, धूप का छाया, सुगंध का दुर्गंध, मित्र का शत्रु। तो इस तरह से हमने ये भी प्रश्न पूर्ण कर लिया। तो हमने पाठ भी पढ़ लिया है, पुस्तक अभ्यास भी कर लिया, नोटबुक कार्य भी कर लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।